Our second portion is called cold backup. So there are two ways, yeah, two types of backup: logical backup and physical backup. लॉजिकल बैकअप में हमने स्टडी किया है रिसेंटली कि हम डिफरेंट लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को लेके इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट हम उनको एक फाइल में सेव कर देते हैं। इसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑब्जेक्ट। हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं लॉजिकली जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम कोल्ड बैकअप पे डिस्कस करते हैं कि कोल्ड बैकअप कैसे लेते हैं। हमारे पास कंट्रोल फाइल्स हैं, हमारे पास डाटा फाइल्स हैं, हमारे पास रीडू लॉग फाइल्स और बाकी कुछ एडिशनली पासवर्ड फाइल्स और इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं। अगर हम इनको फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लें, उठा लें और किसी स्टोरेज दूसरी जगह पे रख दें, उसके बाद इनको हम रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम से लेते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहीं दूसरी जगह रखते हैं और वहीं से हम उसको वापस ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं कोल्ड बैकअप। इसमें कोई ख़ास यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ना यूज़ हो रही है, ना हम इसको मैनेज करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि कोल्ड बैकअप है क्या। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड ऑफलाइन कोल्ड बैकअप परफॉर्म्ड व्हेन डेटाबेस इज कम्प्लीटली शट डाउन। तो डेटाबेस को हमें रोकना पड़ेगा और उसको रोकना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको डेटाबेस की फाइल्स को उठा सकते हैं, क्योंकि वरना वो फाइल इनकन्सिस्टेंट फॉर्म में रहेंगी। डिसएडवांटेज ये है इसका कि ऑफलाइन हमें करना पड़ता है और फिर ये है कि हमें डेटाबेस को 24 आवर 7 डेज रन करना पड़े, तो फिर हम इसको कैसे मैनेज करें। डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसी तरीके से डेटाबेस को आर्काइव लॉग में या आर्काइव नो आर्काइव लॉग में हम रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जिस तरह मैंने ये भी रिसेंटली कहा है कि हमें डाटा फाइल्स चाहिए, कंट्रोल फाइल्स चाहिए, रीडू लॉग फाइल्स चाहिए। ये वो फाइल्स हैं जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉपी करके दूसरी जगह पे हम रखते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग कोल्ड बैकअप यू नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द फाइल्स। हमें फाइल्स पता होनी चाहिए। रिसेंट मॉड्यूल में हमें बताया था कि वो फाइल कहाँ रखी हुई है। नॉर्मली ये फाइल्स हमारी ओरा डाटा मेन डायरेक्टरी जो होम की है उसमें रखी हुई होती है। बिकॉज द डेटाबेस स्ट्रक्चर चेंजेस डे टू डे, फाइल्स आर इंक्रीजिंग, मे बी लोकेशन ऑफ द फाइल्स आर आल्सो चेंजिंग। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है कि फाइल्स कहाँ कहाँ रखी हैं। मिसिंग ऑफ फाइल्स या पोटेंशियल फाइल्स का मतलब ये कि आप रिकवरी ऑप्शंस में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और हो सकता है डाटा आप रिकवर ना कर सकते। टू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें कुछ एसक्यूएल क्वेरी चलानी पड़ेंगी, जिसकी वजह ये है कि हमें डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट फोल्डर्स पे देखना पड़ता है और डिफरेंट फोल्डर्स भी बनाए जाते हैं। बज़ दफ़ा आप एज ए डीबीए जब जॉब करते हैं तो कोई दूसरे डीबीए ने वो फाइल्स किसी दूसरे फोल्डर में रखी हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये पता नहीं लगता कि कहाँ सारी फाइल्स रखी हैं। बज़ दफ़ा फाइल का पाथ चेंज हो जाता है और दूसरा जो डीबी है जिसने टास्क परफॉर्म की हो वो आपको नहीं बता सकता। तो इससे फिर आइडिया ये होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो एवरी टाइम आप इस कमांड को रन करें और इस पर्टिकुलर कमांड की बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं और कहाँ कहाँ पे रखी हुई हैं। तो इनके पाथ दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास ओरा डाटा है, वर्क 01 है और ये डाटा फाइल्स है। इससे हमें पता लगेगा कि हम इन फाइल्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर ये चाहें कि अगर हम बैकअप परफॉर्म करते हैं और उसकी ट्रेसिंग निकाल सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कमांड भी रन करते हैं कि जी हम इसको एज ए बैकअप विद ट्रेस फाइल्स हम इसको मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ये कमांड जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है, तो इसको हम डेटाबेस की जगह ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेंगे और देखेंगे कि इसकी एग्जीक्यूशन वहाँ पे किस फॉर्म में होगी। तो ये पर्टिकुलर कमांड जो है वो हम इसको मैनेज नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि हमारे पास एसक्यूएल के ऑप्शंस में ये अननोन कमांड मैनेज होती है और ट्रेस फाइल्स को हम बाद में मैनेज करेंगे कि इसकी फ़ाइल को कैसे मैनेज करते हैं। सिमिलरली हम एक ट्राई और इसमें कर लेते हैं। हम लिखते हैं अल्टर डेटाबेस और फिर इस कमांड को रन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रिविलेजेस कौन सी हैं। अगर ये उस तरीके से मैनेज होती है तो फिर हम इसको कर लेंगे, वरना फिर ये कि इसके लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस अदर यूज़ करने होंगे। ये हमारे पास कमांड मैनेज हो गई है। तो कंट्रोल फाइल्स को एज ए बैकअप फाइल हम मैनेज कर रहे हैं और इस फॉर्म में इसको हम मैनेज करेंगे कि ये किस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये फाइल आई है। इसी तरीके से हम ये कर सकते हैं अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस। अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीबीएस डायरेक्टरी में ये फाइल सेव हो जाएंगी। अगर हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्टरी में सेव हो गई है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि
ये फ़ाइल हमारे पास CTRL1 जो है वो बैकअप में आ गई है या नहीं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फ़ाइल हमारे पास आ गई है और ये तकरीबन 9.5 MB की फ़ाइल है।